Wave motion. Question: what is wave motion? Explain with examples. What is wave motion? A wave motion is a disturbance in the medium. एक मीडियम में ये डिस्टर्बेंस है which causes the particles of the medium to undergo vibratory motion, जिसमें किसी मीडियम के जो पार्टिकल हैं वो वाइब्रेटरी मोशन उनमें होती है अबाउट देयर मीन पोजीशन, अपनी मीन पोजीशन पे ही, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम्स, मसावी वक्फों के बाद। ये एक ऑब्जेक्ट है जो वेव्स की वजह से ऊपर नीचे हो रहा है। आफ्टर इंटरवल ऑफ टाइम्स ये ऊपर नीचे होता है। इसमें वेव मोशन जो है वो दिखाई गई है। अब वेव इज ए डिस्टर्बेंस इन द मीडियम विच causes the particles of the medium to undergo the vibratory motion about their mean position in equal interval of times, वक्त के मसावी वक्फों में, यानी हर 5 सेकंड बाद, हर 10 सेकंड बाद इसको इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम कहते हैं। पार्टिकल जो है ऊपर नीचे हरकत करते हैं, वाइब्रेटरी मोशन उनमें होती है। वेव्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ। वेव्स हमारी रोजमर्रा जिंदगी में अहम किरदार अदा करती हैं। इट इज़ बिकॉज वेव्स आर कैरियर ऑफ एनर्जी। इससे ये मीनिंग है कि वेव्स जो हैं वो एनर्जी लेके जाती हैं एंड इंफॉर्मेशन और मालूमात को ओवर लार्ज डिस्टेंस, बहुत ज़्यादा फासले तक, जिस तरह हम जो है अपनी आवाज़ जो है या टीवी पे जो है मुख्तलिफ चैनल से जो है सुनते हैं, तो ये आवाज़ जो है वेव्स के ज़रिए आती है। वेव्स रिक्वायर द सम ऑसिलेटिंग और वाइब्रेटरी सोर्स। वेव्स को कोई इर्ताश करने वाला या वाइब्रेट करने वाला सोर्स चाहिए होता है। और वेव्स जो है वो 2 किस्म की होती हैं। देयर आर 2 कैटेगरीज ऑफ द वेव्स, मैकेनिकल वेव्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मैकेनिकल वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वेव्स की इकसाम है। एग्जाम्पल नंबर 1, हमने एग्जाम्पल से इसको एक्सप्लेन करना था वेव मोशन को। ये एक टब है वाटर का, इसमें पेंसिल है ये इस पेंसिल के साथ हम जो है इसमें वेव्स पैदा कर रहे हैं। ये कार्क है, कार्क अपनी ही जगह पे ऊपर नीचे हरकत करता रहेगा, लेकिन ये दाएं बाएं जो है नहीं जाएगा। ये वेव्स इसको एनर्जी देती हैं, जैसे ये मोशन इसकी होती है ऊपर नीचे। डिप वन एंड ऑफ द पेंसिल इनटू ए टब ऑफ द वाटर। पानी का एक टब है, उसमें एक पेंसिल का एक सिरा जो है डबोया है, एंड मूव इट अप एंड डाउन वर्टिकली। इसको ऊपर और नीचे जो है वो हरकत दी है ऊपर नीचे। द डिस्टर्बेंस इन द फॉर्म ऑफ द रिपल्स। ये जो डिस्टर्बेंस है वेव्स की सूरत में, रिपल्स की सूरत में प्रोड्यूस द वाटर वेव्स। वाटर वेव ये सारी पैदा इसने कर दी हैं। विच मूव्स अवे फ्रॉम द सोर्स। ये जो वेव्स हैं, ये जो रिपल्स हैं, इस सोर्स से दूर जाएंगी। व्हेन द वेव रीचेज अ स्मॉल पीस ऑफ कार्क फ्लोटिंग नियर द डिस्टर्बेंस। जब ये वेव्स इस कार्क जो फ्लोट कर रहा है इसके कुछ ही फासले पर इसके पास पहुंचेंगी, इट मूव्स अप एंड डाउन अबाउट इट्स ओरिजिनल पोजीशन। तो ये कार्क जो है अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे ऊपर और नीचे इन वेव्स की वजह से हरकत करेगा। वाइल द वेव्स विल ट्रेवल आउटवर्ड्स। जबकि वेव्स जो है वो बाहर की तरफ जो है वो हरकत करना शुरू कर देंगी, बाहर की तरफ जाएंगी। पेंसिल्स के अपोजिट ये जा रही हैं। द नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार्क इज 0। इसका डिस्प्लेसमेंट 0 है, यानी कि अपनी जगह से हिला नहीं है, राइट या लेफ्ट इसने मूवमेंट नहीं की, ये ऊपर नीचे इसकी मूवमेंट है।
द कार्क रिपीट्स इस वाइब्रेटरी मोशन, तो कार्क जो है अपनी वाइब्रेटरी मोशन जो है उसको रिपीट करता है अबाउट इट्स मीन पोजीशन, अपनी मीन पोजीशन के इर्द गिर्द अपनी वाइब्रेटरी मोशन को जो है वो रिपीट करता है। एक टब के अंदर वाटर है, वाटर में पेंसिल को डुबोया है, इसने रिपल्स पैदा की हैं, वेव्स पैदा की हैं। ये वेव्स जो हैं कार्क है, कुछ फासले पे पेंसिल पे के इसमें से जब गुजरती हैं तो ये कार्क वाइब्रेट करता है ऊपर और नीचे, लेकिन ये इसकी डिस्प्लेसमेंट जो है ये जीरो है, ये दाएं बाएं या हरकत नहीं करता, कुछ फासला तय नहीं करता, इन वेव्स की वजह से ऊपर नीचे हरकत करता है। ये एक बॉडी की वेव्स के अंदर मोशन दिखाई गई है। ये देखिए ये रहता अपनी जगह पर ही है, ये अपनी जगह पे ऊपर नीचे हरकत कर रहा है, लेकिन ये दाएं बाएं जो है ये हरकत नहीं कर रहा, ये अपनी जगह पर ही वेव्स की वजह से, जब वाटर वेव्स चलती हैं तो अपनी जगह पे ऊपर नीचे ये हरकत करता रहता है। एग्जाम्पल 2, टेक अ रोप एंड मार्क अ पॉइंट पी ऑन इट। एक रस्सी ले, इस पे एक पॉइंट पी जो है वो लगा दे, रस्सी पे निशान लगा दे पॉइंट पी का, ये लगा दिया है। टाई वन एंड ऑफ द रोप विद द स्पोर्ट, इस रोप की इस रस्सी के एक सिरे को स्पोर्ट के साथ बांध दिया है। एंड स्ट्रेच द रोप बाय होल्डिंग इट्स अदर एंड इन योर हैंड, रस्सी को फुला दो, इस रस्सी के दूसरे सिरे को अपने हाथ में पकड़ते हुए इसको जो है रस्सी को फुला दिया जाए। नाउ फ्लिपिंग स्पिनिंग द रोप अप एंड डाउन, रस्सी को ऊपर नीचे करो रेगुलरली बाकायदगी से, विल सेट अप ए वेव इन द रोप, तो इस तरह एक वेव जो है इस रोप में जो है वो पैदा होगी। विच विल ट्रैवल टुवर्ड द फिक्स पॉइंट, ये जो वेव है ये फिक्स पॉइंट की तरफ जाएगी। रस्सी को ऊपर नीचे करने से, स्ट्रिंग को ऊपर नीचे करने से, रोप को ऊपर नीचे करने से ये वेव जो है इस स्पोर्ट की तरफ जाएगी। The point P on the rope will start vibrating up and down as the wave passes across it. ये पॉइंट P जो है ऊपर नीचे अपनी ही जगह पे हरकत करना शुरू कर देगा जब ये वेव्स इसके पास से गुजरेगी। ये वेव है, इसने हरकत करना शुरू कर दी है, अब यहाँ से वेव है, ये वेव्स अब आगे गुजर गई है, फिर भी ये अपनी ही जगह पे ऊपर नीचे जो है हरकत कर रहा है। The point P on the rope will start vibrating up and down as the wave passes across it. The motion of the point P will be perpendicular to the direction of the motion of the wave. इस मोशन, ये point P की जो मोशन है वो परपेंडिकुलर है एज कम्पेयर टू द मोशन ऑफ वेव्स। ये लॉन्गिट्यूडिनल है, वेव्स जो है ये लॉन्गिट्यूडिनल वेव है, ये परपेंडिकुलर वेव है, अपनी ही जगह पे ये पॉइंट P जो है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूवमेंट जो है वो ये करता रहेगा ऊपर नीचे। टेक अ रोप, मार्क पॉइंट P ऑन इट, एक रस्सी को ले, इसके ऊपर एक पॉइंट P लगा दे, निशान लगा दे। टाई वन एंड ऑफ द रोप विद अ स्पोर्ट एंड स्ट्रेच द रोप बाय होल्डिंग इट्स अदर एंड, इसको एक सिरे को स्पोर्ट से बांध दें, दूसरे से हाथ में पकड़ते हुए इसको जो है इसमें वेव पैदा करें। नाउ फ्लिपिंग द रोप अप एंड डाउन रेगुलरली विल सेट अप ए वेव इन द रोप, इसको ऊपर नीचे बाकायदगी से करने से इसमें वेव्स पैदा होगी जो फिक्स पॉइंट की तरफ जाएंगी। द पॉइंट P ऑन द रोप विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग अप एंड डाउन एज अ वेव्स अक्रॉसेस इट, पॉइंट P ऊपर नीचे हरकत करेगा जब इसमें से वेव गुजरेंगी। द मोशन ऑफ द पॉइंट P विल बी परपेंडिकुलर, इसकी ये मोशन है परपेंडिकुलर है टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द वेव। डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव जो है ये लॉन्गिट्यूडिनल है, इसकी मोशन जो है ये परपेंडिकुलर है। अब कैटेगरीज ऑफ वेव है, वो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब ये दो डेफिनेशन है। There are two categories of the waves. Mechanical waves, the waves which require any medium for their propagation are called mechanical waves. ऐसी waves जिनको पैदा होने के लिए किसी मीडियम की जरूरत होती है,
वेव्स को पैदा होने के लिए अगर मीडियम की ज़रूरत होती है तो इसको मैकेनिकल वेव्स कहते हैं। वेव्स को पैदा होने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत ना हो तो इनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। मैकेनिकल वेव्स में मीडियम की ज़रूरत होती है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। वेव्स विच रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन, इनके पैदा होने के लिए, आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स। इनकी एग्जांपल है, एग्जांपल्स ऑफ द मैकेनिकल वेव्स आर वाटर वेव्स, वाटर वेव्स हैं, साउंड वेव्स हैं, एंड वेव प्रोड्यूस ऑन द स्ट्रिंग, जो रस्सी में वेव्स पैदा की गई हैं और स्प्रिंग में जो पैदा की गई हैं, ये सारी मैकेनिकल वेव्स हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, द वेव्स विच डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन, इनके पैदा होने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं है, और कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। रेडियो वेव्स, किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं है। टेलीविजन वेव्स, एक्स रेज, हीट एंड लाइट वेव्स आर सम एग्जांपल ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। दोनों का डिफरेंस भी लिखना हो तो 1 पॉइंट में इनका आप नंबर 1 में इनकी डेफिनेशन लिख देंगे, नंबर 2 में इनका जो है आप एग्जाम्पल लिख देंगे। मैकेनिकल वेव्स में मीडियम की ज़रूरत होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में मटेरियल की ज़रूरत नहीं होती। इनके प्रोपोगेशन इनकी इशाअत, इनके पैदा होने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में पैदा होने के लिए इनकी ज़रूरत नहीं होती। इनकी एग्जाम्पल है वाटर वेव्स, साउंड वेव्स प्रोड्यूस ऑन द स्ट्रिंग एंड स्प्रिंग्स, ये जो स्प्रिंग में और ये रस्सी में जो वेव्स पैदा होती हैं। और इसमें रेडियो वेव्स हैं, टेलीविजन वेव्स, एक्सरेज, हीट एंड लाइट वेव्स आर सम एग्जांपल ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये इनकी एग्जांपल है। इस तरह ये वेव मोशन का लेसन जो है कंप्लीट हुआ है। थैंक यू।